हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ वो स्टार है जिनकी आवाज़ जो है आई थिंक हर घर में गूंजती है और बच्चों की काफ़ी पसंदीदा आवाज़ है और काफ़ी लोकप्रिय भी है और इसके पीछे उनके काफ़ी सारे एफर्ट्स भी रहे हैं और काफ़ी लोगों का प्यार भी मिला है और मिल रहा है। वेलकम सौरभ जी ऑन मायापुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से करेंगे आप अपने बड़े फैंस का भैया वेलकम? बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। और जो मेरे फैंस हैं उनको धन्यवाद दिए बिना कलाकार की दुनिया नहीं चलती। जय हो मोटू पतलू, एहे! जय मायापुरी, एहे! क्या बात है, एकदम एनर्जेटिक। आई थिंक यही एनर्जी जो आपकी कार्टून्स के उन किरदारों में जब होती है तो ऑडियंस फैंस भी प्यार करते हैं। सर, किस तरह से मोटू पतलू इन किरदारों की जो कार्टून जो काफ़ी पॉपुलर भी है उससे आपका जुड़ना हुआ, ऑन बोर्ड आना हुआ, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जो शुरुआत है मोटू, बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ये कैरेक्टर बिहार का, और इसमें मिक्सअप क्या है कि अमर सिंह जी थे, उनका स्टाइल था। बड़े भैया, मौका भी है, दस्तूर भी है, रस्म भी रिवाज भी है। और दारा सिंह जी का स्टाइल था एक। जय प्रभु, जय श्री राम। तो ये तीनों जो मिक्सअप हुआ, उसके बाद एक जो प्रेशर है, अरे भैया, कुछ कैरेक्टर होते हैं जबरदस्ती शादी में बुलाते हैं। आइएगा, लड़का का शादी है, नहीं आएगा तो सोच लीजिएगा। ए बंगाली बाबू, तो जो डांटते हैं, इन सब चीजों को मिक्सर करके मैंने वो कोशिश की थी। मोटू, भूख बहुत लगती मोटू को, ऐसे ही किरदार बनते रहे तो कॉमिक्स से आया ये दिमाग। कार्टून की तरफ इंटरेस्ट जो मेरा जागा वो कॉमिक्स से। मेरी बहनें रेनू, वो कुछ पता नहीं क्या सोचती थी, कॉमिक्स ला के दे देती थी। एक कॉमिक्स लो और उसमें कैरेक्टर देखो, तो मैं वो दुनिया भर का पढ़ता था, मैंड्रेक, लोथर, ये वो, लोट पोट, मोटू मोटू मोटू। तो आज जब मोटू को जिंदा करने की बारी आई तो मैं हो ना हो उसी कैरेक्टर में गया जो मैं कैरेक्टर लोट पोट मायापुरी में पढ़ता था और मेरी बहन पढ़ के मुझे बताती थी, तो मैं उसी में गया। अरे बड़े भैया, क्या समाचार है? अरे मोटू, यहाँ मुश्किलें आने वाली है। अरे वाह, मुश्किल की घड़ी तो आ गई है। वाह 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 वाह। कैरेक्टर सिंघम इसमें था नहीं, चिंगम इसमें था नहीं, हम लोगों ने डाला सिंघम तो चिंगम, इसमें भी मिक्स है। मैंने ये मिमिक्री किया, मुझे पता ही नहीं कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक अंत होगा। ना तो शुरुआत है ना अंत है। मेरे पिताजी थे, उनकी नकल करता था, घर वालों की नकल करता था, लोगों की नकल करता था। मेरा पार्टनर है, वो मुझे पूछता है, अरे वाह कैसे जाना हुआ, तो चिंगम तो बना लिया। मतलब जिस तरह से आपने कहा कि वो किरदार मोटू पतलू जिन्हें हम सुनते हैं, तो वो किस तरह से आपने उनको जिंदा किया ऑडियंस के सामने, उसके बारे में आपने बताया। लेकिन ऑनबोर्ड लोटपोट यानी मोटू पतलू कार्टून के इस चैनल के साथ, इस कार्टून के मतलब ऑनबोर्ड कैसे आना हुआ, इसके लिए वॉइस करना, वो किस तरह से आपको चुना गया, वो सारी चीज़ें उसके बारे में जानना चाहेंगे। चैनल वी में एक शो शुरू होने वाला था, ऑगी एंड द कॉकरोच। जी जी। तो मुझे कॉल आया, मेरे दोस्त हैं रघु राजीव, जो कई शोज बनाते हैं एमटीवी वगैरह में, चैनल वी में रह चुके हैं। उन लोगों ने मुझे बहुत काम हमारे साथ किया था, हमारे साथ में, और हमने भी उनको बहुत साथ दिया। तो उनका एक कॉल आया कि आपको एक कॉल आएगा, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में एक कैरेक्टर है परेश रावल साहब का, स्टाइल है उनका, वो करने के लिए। और मैं और मेरे एक दोस्त है वीआईपी, वो लोग, हम दोनों वो कॉमेडी सर्कस के ऑफिस से, उस दिन चल रहा था कॉमेडी का बादशाह, उसी का फाइनल बात करके हम दोनों निकल के आ रहे थे। अचानक मेरे दोस्त का फोन आया, कैसे आपको आना था इधर, थोड़ा आके देखेंगे। मैं पहुंचा तो वहां पे करना था ऑगी का बड़ा भाई, ऑगी का मझला भाई, छोटा भाई, ये दोस्त लंबू मोटू। तो मैंने बोला सब मैं अगर अकेला करूँ तो मैं समझ पाऊंगा, लेकिन शाहरुख खान की थोड़ी सी चीज अगर ऑगी में आ जाए, भैया
अरे पागल हो गए क्या? देखो ना वो कॉकरोच मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे कॉकरोच तेरे पीछे पड़ेंगे ना तो पेटी तेरे पीछे तो पड़ेंगे ही। ऐसी बात है, मैं तो बौखला गया। बाबा रे बाबा, तुम्हारे बौखलाने से ना बौखलाने से कुछ होगा नहीं, मुझे भूख लगी है बाबा भैया। बाबा भैया देखो ना मेरी बात सुनो, तुम्हें मजा आ जाएगा। तूने मुझे मारा है, आओ ढके ढाओ। कितनी चीजें कहाँ कहाँ किया मैंने, मुझे पता भी नहीं चला कब कब क्या हुआ। अचानक कोई हवलदार मिल जाता था होगी में, क्या करे। आपस में झगड़ा नहीं, बुलाना तेरे को, दोनों घर जा। कहाँ से अजय शिंदे उनका स्टाइल लेके यहाँ पे डाल दिया। कोई बुढ़ा वहाँ पे खेकड़ा पड़ा हुआ है तो कोई बूढ़ा सा कैरेक्टर है, अशोक जी को डाल दिया। अरे मैं खेकड़ा का महाराजा हूँ, अरे भैया मैं भी मंत्री हूँ। तो पुराना नया वो मतलब नहीं है, सारे कैरेक्टर को जोड़ के नई चीज ला के डालना वो मेरा काम था, ये मालिक ने दिया है। वहाँ से सर फिर ये लोटपोट मोटू पतलू इससे हाँ, जुड़ना कैसे? ये यहाँ पे हुआ कि उसके बाद मुझे कॉल आया माया डिजिटल से, आपको यहाँ आना है। तो पता चला कि अभिषेक दादा ने, रोनो जो है चक्रवर्ती हैं, उन्होंने, मेन मैडम अनुसिका मैडम ने, सबने बोला है कि सौरभ को ये मोटू पतलू की टीम में शामिल किया जाए, उसकी आवाज को परखा जाए। अब हुआ ये था कि कभी ये चैनल बोले सौरभ मेरे पास आ जाओ, और वो चैनल बोले सौरभ मेरे पास आ जाओ। तो मैंने चुना वायाकॉम 18। हमेशा मुझे अच्छे लगे ये लोग, और एक कलाकार जो है वो इंसान से दोस्ती करता है, पैसों को नहीं देखता है। तो मैंने बहुत पैसे ठुकरा है, दूसरे चैनल वाले ने मुझे पैसा दिया, ऑफर दिया। माया कंपनी को उस समय सीईओ थे अनिश मेहता जी, बोले सौरभ जी का पेमेंट डबल कर दो, थोड़ा ऊंचा प्यार से बोलते थे। तो सौरभ जी का पेमेंट डबल कर दो यार। लेकिन फिर भी मैंने बोला, देखो सर एक ईमानदारी होती है। तो ऑगी मैंने दूसरे किसी चैनल के लिए नहीं किया, लेकिन फर्स्ट ऑगी मैंने बनाने में मदद की थी, जिससे चैनल बहुत आगे भी आया, मेरे शोज चले, लोगों ने मुझे पसंद किया, प्यार दिया। देखते हैं। तो वो जो मूड था ना भैया, वो जो प्रेशर था, वो जो मूड था, वो एक पागलपन था, एक जुनून था लोगों तक पहुंचने के लिए। मेरे अंदर का बच्चा बोल रहा था, सबने प्यार दिया। अभी भी देखिए ना, जिगन शार्को बना रहा हूँ, कर रहे हैं हम लोग, जिगन बर्नी कर रहा हूँ, और बड़े सम्मान के साथ में। वो मरीना खाऊंगा तुझे लगा के धनिया पुदीना। अरे भाई बोलो तो आपको बहुत मारा भाई। ओए मैडम जी को छुआना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओए सईद छोड़ दे अपनी सईद। एक मूड है। तो मिमिक्री और डबिंग में और एक्टिंग में ये तीनों में फर्क है। और मुझे लोग बोलते थे शुरू से, लाफ्टर चैलेंज में भी कई लोग इंडिया के, पाकिस्तान के, यार सौरभ तू थोड़ा मिक्सचर है यार। मेरे भाई हैं सुदेश लहरी वगैरह सब बोलते थे तू थोड़ा मिक्सचर है यार, तेरे पास इतना कुछ है लेकिन तू सजाएगा कैसे यार। लेकिन जो देता है वो सजाने की ताकत भी देता है। उसने मुझे सजा के दिया। मैं एक्टिंग में गया, कामयाब रहा। लाफ्टर चैलेंज में गया, कामयाब रहा। कॉमेडी शोज में गया, कामयाब रहा। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब मैंने बच्चों के अंदर में शांति मिली ना। तो इसलिए मोटू पतलू मेरे लिए शो नहीं है, मेरी जिंदगी है। और वो फट से कोई बोल देता है, पाकिस्तान का हो, यहाँ का हो, हमने बनाया है। ये मैं सिर्फ 30 सेकंड शेयर करूंगा आपसे। जी बोलिए। ये बहुत अलग चीज है, इसको जरूर आप कंसीडर करना। कोई अभी बोल देता है एक डायलॉग, बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। हम हैं सौरभ। कोई बोलता हम हैं सौरभ, वो बोलता मैं हूं सौरभ, वो बोलता मैं हूं सौरभ। अरे सौरभ ने जो ये सालों साल निकाले हैं ना, वो हाथ में खून गिरते गिरते कि जोर से बोलूंगा तो खून गिरेगा। बड़े भैया यहां से खून बह रहा है। तो ये जिंदगी रात को बिना खाना खा के, एक लाइन के लिए सह के, और चैनल के लोग अगर कभी कभी कोई लापरवाही भी करे तो उसको भी अपने सर पे दोष लेके, उसको ओके करके, 1000 चीजों से बच के, कम बजट में
बढ़िया काम करना, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज देना, ये सिर्फ डब आर्टिस्ट का काम नहीं है। और एक डब आर्टिस्ट मामूली नहीं होता है। हर डब आर्टिस्ट को मैं सलाम करता हूँ, उनके टैलेंट को। लेकिन भगवान ने मुझे जो डबिंग के लिए क्वालिटी दी है, जिससे मैं डबिंग एक्टर कहलाया, ये कहलाया, हाँ मुझे कभी कभी गर्व होता है कि मैं जिस प्रोग्राम को छूता हूँ वो प्रोग्राम हिट होता है, यानी मैं बच्चे तक पहुंच पाता हूँ, है ना। यही है। मोटू पतलू के साथ जुड़ना कैसे हुआ आपका? चैनल वालों ने फोन किया, मायापुरी की तरफ से है ये कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जानता तो था ही। वहां पहुंचे तो सबके साथ मीटिंग हुई, एक बैठक रखा गया, कैरेक्टर बनाना है। मोटू कैसे बनेगा? समोसे खाता है। बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। बनाया, एनिमेशन बनाया, मोटू उड़ता हुआ जा रहा है। समोसे ये पूरा गेम है। अगर मैं उसको नहीं दूंगा ना, वो समझ नहीं पाएगा। पतलू कैसे बनेगा? पतली आवाज है पतलू की, वो हल्की सांस लेता है, लेकिन आवाज भी तो सुनाई पड़नी चाहिए। अरे मोटू तुम्हें कैसा लगता है? अरे तुम्हारे चक्कर में तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे मोटू जिंदा है, पूरा एक्ट है। आम आदमी डायलॉग बोलेगा एक लाइन, उसको सोचना पड़ेगा। मोटू पतलू डायलॉग बोलेगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी डायलॉग बाजी के चक्कर में मेरी अम्मा की इडली याद आ गई रे। अम्मा मोटू पतलू 1 मिनट में चेंज हो जाना। बिल्कुल सर, मतलब इस कार्टून में जो सारी कैरेक्टर्स है उनकी वॉइसेस आप ही करते हो? हाँ हाँ हाँ, एवरी कैरेक्टर। एवरी कैरेक्टर। वाह, विद द वेरी, ये जो मेन कैरेक्टर, कभी पहले तो मैं एक वक्त था कि मोटू पतलू चिंगम जॉन झटका घसीटा बॉक्सर, पतलू की अम्मा, पतलू के पापा, चिंगम की अम्मा, चिंगम के पापा, विलेन, एवरीथिंग, सारा कुछ करता हूँ। अभी भी करता हूँ। मौका मिला है, करता नहीं हूँ, मौका मिला बाबा, मौका मिला है, ऊपर वाले पे डरो। और दूसरी बात क्या है कि ओगी में भी, ओगी ये वो झटका, मैंने मुझे शुरुआत करने का मौका मिला ऐसा शो, ये मेरे लिए तकदीर की बात है। और ये सिर्फ नहीं करता, एक वक्त तो ऐसा हुआ कि जब मैंने सारे कैरेक्टर अकेले किए, कि चाय वाला, झाड़ू मारने वाला, ये वाला, वो वाला, ठेला वाला, सब मैं ही। तो मैं इतने बड़े शो का भागीदार हूँ, मेरे लिए नसीब की बात सर है। कभी कंफ्यूजन नहीं होती थी? मतलब इतनी क्लैरिटी रहती थी आपके दिमाग में उन हर किरदार को लेकर, उनकी आवाज, उनका बोलना, फिर उनका हंसना रोना, मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स, किस तरह से सर आपने ये सारी चीजों को निभाया और अभी भी निभा रहे हैं? देखिए, एक होता है एक कलाकार का डायलॉग बोलना, एक कलाकार का एक्ट करना, एक कलाकार का लिखना, एक कलाकार का एनिमेशन में काम करना, एक कलाकार का स्टेज शो में काम करना, और एक कलाकार का दुनिया भर में इतना नाम होने के बाद भी उसको याद रहना कि कौन सा कैरेक्टर उसने कहाँ, किसके लिए, क्या सोच के किया था। तो ये कोई आम बात नहीं है, मुझे नहीं लगता। मुझे भी लगता था कि आम बात है, लेकिन ये चमत्कार है। क्योंकि डब करना एक चमत्कारी चीज है, लेकिन एक कैरेक्टर को बना के वो लोगों के दिलों तक पहुंचाना, ये बड़ा चमत्कार है। योर हार्ड वर्क, टैलेंट। क्योंकि बड़ा मजा आता है मुझे, कभी मैं काम करते करते थकता नहीं। और मुझे थोड़ा खराब भी लगता है वो जो बोलते हैं ना कि मैं सौरभ हूँ, मैं सौरभ हूँ। अरे शो नहीं है मेरे पास में, तो हमें शो में तो बुलाओ। लोग बोलते हैं इसको 750 डुप्लीकेट है, 750 डुप्लीकेट है, वो शो करके खा रहे। अरे मुझे भी तो सम्मान दे लो, पैसे की बात नहीं है यार, पैसे की बात नहीं है यार। भाई बोले तो एक है कैरेक्टर,
लेकिन पैसे की बात नहीं है। अरे शो में तो बुलाओ, मुझे बात तो कराओ, ताकि वहां जाके मोटू पतलू मैं बनाता हूँ, ये प्रचार तो हो कि मैं असली सौरभ हूँ। बड़े भैया ये जो बनाया मैंने अपने हाथ से, अरे तुम कर भी नहीं पाते हो आधा और बोलते हो सौरभ में हो। तो मोटू पतलू का जो क्रेज है उसकी क्वालिटी डाउन मत करो, ये रिक्वेस्ट लोगों से। जी बिल्कुल। एंड सर जिस तरह से मैंने भी बचपन में काफ़ी सारे कार्टून तो देखे, लेकिन ऐसा आई थिंक अनोखा कार्टून जिसमें इंडस्ट्री के हमारे एक्टर्स की वॉइस का टच देना, आई थिंक ये किस तरह से ख्याल आया आपको? और आई थिंक फैंस अभी भी, बच्चे अभी भी देखते हैं कार्टून, बड़े भी देखते हैं आई गेस, इतना मज़ेदार, क्योंकि आई थिंक उसी से वो पंच मिलता है, इंटरेस्टिंग होता है, कॉमेडी होती है, स्क्रिप्ट के साथ साथ अलग अलग किरदारों की वो अलग अलग आवाजें, एक्टर के वॉइस का टच उसमें। ये किस तरह से दिमाग में आया आपके? आई थिंक आप ही ने ऐसी चीजें शुरू की शायद, अगर मैं ये नॉट रॉन्ग। बस मौका मिला होगी एक नई चीज शुरू करने के लिए। और मोटू पतलू तो सोचिए ना, गांव का एक कैरेक्टर वो आएगा, कहाँ बिहार का कैरेक्टर वो मिक्सअप होगा, वो टोन देगा और वो टोन के साथ में वो मिक्सअप करके नया कैरेक्टर बनेगा। तो मैं कामयाब रहा, मैं क्या बोलूँगा। कामयाबी मिलती रहे, लोगों तक पहुँचता रहो, बच्चों तक पहुँचता रहो और लोगों का साथ रहे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, ये जो लोग समझते हैं ना कि मोटू पतलू बना लिया, डबिंग कर लिया, कहीं मुलाकात हो गई, सर एक आवाज़ सुना दो ना, आवाज़ सुना दिया। वो आवाज़ बनाना बड़ी बात है, वो आवाज़ को लेके चलना बड़ी बात है और लोगों के दिलों तक पहुंचना बड़ी बात है। लेकिन उसको मेंटेन करना 12 साल तक दुख और सुख की घड़ियों के साथ भी। जी जी। क्योंकि मेरा डिवोर्स हो गया, मैं बोलता रहा, वहां भी कोई मिले कोर्ट में, मेरी बच्ची बिछड़ रही है, सर वो थोड़ा डायलॉग सुना दीजिए ना, हमारा बच्चा आया हुआ है। अपनी बच्ची जा रही है। बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ऐसा मोटू समोसे खा शुरू हो जाओ तो वो बच्चा हंसता है। ये मामूली आम सफर नहीं है, ये आम लोगों की चीज नहीं है कि उतना आसान है। मोटू पतलू कैरेक्टर को जी लिया, अभी कोई मुसीबत में पड़ा हूँ, आंख से आंसू टपक रहे हैं, अभी मैं, मेरे भाई का बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, तो मुझे अपना सब कुछ बेच के उसको मदद करनी पड़ी। अभी ये भी स्टूडियो शायद बेचना पड़े मुझे। लेकिन क्या है कि फिर भी रास्ते में कोई मिलेगा तो वो तो मुझे नहीं, वो चिंगम को देखना चाहता है, तो उसी मूड में जीना पड़ता है। अयो माँ, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है, बोलो तो ये इम्पॉसिबल है। जब आत्मा और परमात्मा मिले तभी एक्ट होगा। और इसमें आपने बोला ना कि कैसे मेरे मन में एक ख्याल आया, तो मैंने कॉमेडी का किंग कॉन्ग, रेडियो सिटी, ये सब बहुत कंपटीशन जीता। रिलायंस कंपनी ने मुझे अंबानी जी की तरफ से वॉइस ऑफ द चैनल उसका अवार्ड दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा अवार्ड लगा कि मेरे लिए पैदा हुआ क्या। शायद मालिक ने ऐसा किया। और शुगर मीडिया, उसने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया, उस मीडिया कंपनी ने। तो ऑर्बिट ने अवार्ड दिया, तो मुझे लगा नहीं, मुझे धीरे धीरे लोग मान देने लगे हैं जी। तो मान का बात ये नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मेरा एक ही उद्देश्य था, मैं लोगों तक पहुंचूंगा, लोग मुझे बोले कि ये अपना सौरभ है, तो मैं उसमें कामयाब रहा। और हाँ, आप कुछ पूछना है पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कामयाबी का असली राज क्या है। जी भाई, आपके मन में ख्याल कैसे आया कि फिल्मों के भी एक्टर्स के किरदारों को इस तरह से हम इन मोटू पतलू या फिर उस कार्टून में और भी जो किरदार है उनको उस तरह से अंदाज में हम वॉइस देंगे, किरदार बनाएंगे? मैंने देखा बबलू भाई को, सच्चाई बता रहा हूं आपको, हमेशा मुझे परेशान करते थे, यार सौरभ शाम को मिल यार 7 बजे, अर्जेंट काम है।
और हर शाम को मुझसे वो 200, 300, 500 लेके ना वो अपना पी खा के उड़ जाते थे। और कुछ भी बोलूं तो अबे गोवा में मेरी चलती है, कुछ भी बोला अबे रत्नागिरी में मेरा बोल वाला है, तो वैसी ड्रेस पहनते थे और वही कैरेक्टर थे। तो मुझे लगा इसको थोड़ी भारी आवाज अगर दूं, उन लोगों ने उनका कैरेक्टर दिया। तो वो गोवा वाले जो थे उनका कैरेक्टर को लिया, हाँ आवाज में थोड़ा मिक्सअप किया और ऐसे करके जॉन बना, चिंगम बना। आपको बताया वो बंगाली दादा घसीटारा, उनके बारे में बताया। जी काफी सारे कैरेक्टर्स, यस। और किस तरह से जो है इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई, उनको मेंटेन करना अभी तक कैसे देखते पूरे फेज को, पूरी जर्नी को आप? कितना स्पेशल है आपके लिए मोटू पतलू? जिंदगी है, स्पेशल नहीं है, जिंदगी है। क्योंकि आदत सी पड़ गई है, रात को दिन को हर चीज में जीने की एक आदत सी पड़ गई है। फ्लाइट में बैठा, सर वो लाइन छूट गई आपकी, वो हंसी जो है ना वो मैच नहीं कर रहा है सर, थोड़ा भेज देंगे सर। वहीं पे भेज रहा व्हाट्सएप से। आजी बाजी के लोग क्या करेंगे? देखेंगे कोई अगर अचानक प्लेटफॉर्म पे, अभी तो कार है, ड्राइवर है, सब लोग है, और अचानक प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा होकर बोले बोला 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 बोला, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बोलो 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 तक आ जा रहा। जो तो पहचाना वो बोलता है क्या बात है, क्या बढ़िया काम करते हैं आप। और जो नहीं पहचानते, ऐसा काम काहे दो करने का कि आदमी पागल हो जाए। वो इतना मुंडी घुमाता है, ताच्छिल्य करता है कि अरे बाप रे बाप गलती हो गई। अब फिर अगले दिन अपने बच्चे से मिलके आता है, पता चलता है घर में मोटू पतलू फेमस है। अरे वो निकलना, अरे क्या आवाज काटते हो, निकलना वो वाला, वो बुटका वाला। जान बनेगा जान, अच्छा लगता है। सर आप कुछ कह रहे थे कि मुझे लास्ट में एक सवाल पूछना। हाँ। और हाँ वो कुछ बताना चाह रहे थे, यस, उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए ये जो मैंने शुरुआत किया ना, कि कैसे शुरुआत हुई ना, कॉमिक्स पढ़ा, कैरेक्टर को समझा, कई चीजों को काम करते 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 करते, कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते, वो लूथार, मैंड्रेक, फैंड्रेक, वो सब से, लेकिन वो कैरेक्टर एंट्री हुई, मेरी बहन है रेनू, वो मुझे एंट्री दिलाई। और जॉनी भाई, जॉनी लीवर भाई, उनकी कैसेट आई थी कबड्डी, वो मेरी बहन लेके आई। शुरुआत वहां से हो गई कि मैं स्टेज में परफॉर्म करूंगा। बाकी इतना बड़ा सपना मैंने कभी देखा नहीं था। मैंने सोचा था मुंबई पहुंचना है, लोग मुझे जाने बस 2-5 हज़ार कमा लो, पेट चल जाए। इतना लंबा सफर तय करूंगा और निकलता जाऊंगा समंदर में और समंदर पार कर जाऊंगा। तो ऐसी चाहत हो गई है मन में कि समंदर पार करने के बाद अब लग रहा है कि दूसरा बड़ा समंदर मैं कब पार करूं और कब मैं 7 समंदर पार करूं। और इसमें एक बात माननी पड़ेगी, पहले पैसा नहीं था, फिर थोड़ा पैसे आए थे बीच में, वो भी मेरा डिवोर्स केस हुआ, बच्ची का पढ़ाई का खर्चा था, वो सब चला गया। उस हालत में भी मोटू पतलू को मैं जिंदा रख पाया। और मेरी माँ जो है ना, इस माँ को लेके जब मैं मुंबई पहुंचा तो पहले भी माँ ने मेरी मदद की, अभी भी की। तो माँ को लेके ऊपर वालों को याद करता रहा और मोटू पतलू का जहाज चलाता रहा। अभी भी देखिए चल रही है,
चलती रहेगी। सर आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर है? मैंने इतने सारे कैरेक्टर बनाए। एक फेवरेट? हाँ है ना, है एक है जिससे बात करो तो वो धमकी पहले देता है और नमस्ते बाद में करता है। कैसा है रे? उसका उठना बैठना ऐसे कैरेक्टर मेरे बड़े अच्छा लगता है। आपने क्या पूछा मुझे कि फेवरेट कैरेक्टर? देखिए, अगर फेवरेट बोलूं तो मैं पहले का बोलूं क्या, कि जिससे देख के मेरी शुरुआत हुई थी। देखिए मिमिक्री में क्या है ना, स्कूल में था महाभारत आया तो दुर्योधन की एंट्री, हे पितामह मुझे उन भिखारी पांडवों का शव चाहिए, और हे आचार्य अगर ये कार्य इतना आसान होता तो मैं आपको ही क्यों कहता आचार्य, हे पितामह। ये कान में अभी तक वो डायलॉग मुझे याद है, वो मेघनाथ की एंट्री रामायण में, वहां से शुरुआत हुई। वो मुकेश खन्ना की एंट्री, हट ना कर पुत्र, हट ना कर पुत्र, हट ना कर पुत्र, मैं कैसे बोलूं भीम का वो बालपन, उनका वो थरथरा के बोलना। कितने कैरेक्टर, तो मैंने कब कैरेक्टर नहीं पकड़ा, उठते बैठते आजू बाजू हर जगह कैरेक्टर ही तो पकड़ा, कैरेक्टर का अंत ही नहीं है और मेरा मन भी भरता नहीं। अभी देखिए ना, जिगन शार्को, जिगन बर्नी, तमाम चीजें तो है और कई चीजें हैं। हाँ, शेर सिंह नाम है मेरा, तबाही का दूसरा नाम शेर सिंह है। बस बस, तो पहला नाम किसका है? बस हे हे। दूसरा गुंडा, अरे अरे बस, तो दादा कोड़कर और मेरी सास दोनों की आवाज को मिला के इनको डाल दिया। वेल सर, फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतने सालों से ढेर सारा प्यार देते आ रहे हैं? आगे बढ़ाओ भाई, आगे बढ़ाओ। अपना YouTube चैनल खोल के अपना चैनल ही मत करो, मुझे भी अपने चैनल में शामिल करो, क्योंकि आप तो नए जनरेशन में हो, नए लोग हो, आप लोग ही जानते हो YouTube में कैसे क्या होता है नहीं होता है। तो आप लोग ही अगर नहीं फैलाओगे, क्योंकि मोटू पतलू आपका भी तो अपना है, तो इसलिए शोज में बुलाओ मेरे भाई। सब लोग शोज कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। शोज का मतलब क्या, रूबरू होना, तो आपसे हमारी मुलाकात होगी, बात करेंगे सामने से, तब ना मजा आएगा। कौन असली कौन नकली, तब ना खेल खेलेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ, और ये ज्यादा बोल के फायदा नहीं। आप ऐसा करना, आप ऐसा करना, आप ऐसा करना, मैं ये करता हूँ। आपको बस दाना देख के पता चल जाता है बोरी में क्या है। आजकल के बच्चे हमसे भी सीनियर है। आपको मेरा सलाम है, नमस्ते है। देखो आप प्रोग्राम, हेल्प करो, आगे बढ़ाओ, मुझे फैलाओ, पूरी टीम एक हो जाओ। थैंक यू सो मच।